नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपको दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ दिवाली के त्योहार की तरह ही आपकी ज़िंदगी भी खुशियों से चमचमा उठे और ये साल और आने वाला साल हमारी लाइफ में खुशियां भर के लाए। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं हार्मनी वन टोकन के बारे में। ये टोकन बहुत से लोगों का बहुत फेमस टोकन है। इन्वेस्टर्स ने भी इस टोकन में काफ़ी अच्छा अपना इंटरेस्ट दिखाया है। तो आज हम बात करेंगे इसके क्या क्रूशियल स्टेजेस हैं, क्या सपोर्ट लेवल है, क्या रेजिस्टेंस लेवल है और आने वाले दिनों में इस टोकन का फ्यूचर क्या है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो करंटली आप देख सकते हैं कि जो कैंडल बन रही है वो एक बहुत सॉलिड रेड कैंडल बन रही है, जहां पे हमें एक डंप देखने को मिल रहा है और ये डंप मोस्ट प्रोबेबली बीटीसी की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि बीटीसी बहुत चीज़ों को लीड भी करता है। तो यहाँ पे आप देखें कि बीटीसी भी इस समय नीचे जा रहा है और बीटीसी इस समय एक फ्लैग के अंदर चल रहा है। अगर ये ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वहाँ पे हमें काफ़ी अच्छा डंप देखने को भी मिल सकता है। मगर ये वीडियो हमारी हार्मनी वन टोकन के बारे में, तो उस पर हम कंसंट्रेट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ लाइंस ड्रॉ करी हैं, अगर आप ध्यान से देख पाओ तो पहली है हमारा जो सपोर्ट लेवल है वो है 0.28488 डॉलर्स का। सेकेंड जो इससे अभी हमें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिली है, जिसकी वजह से यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि एक रेड कैंडल बन रही है, वो लेवल है 0.30853 लेवल का। और उसके ऊपर एक लेवल है जो है 0.32035 डॉलर्स का। तो यहाँ पे अगर हम देखें, अगर ये यहाँ से इस लेवल से जो रेजिस्ट हो रहा है और अगर ये इस लेवल पे वापस जाता है तो इट विल बी अ ट्रेड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 8% ट्रेड। और यही अगर आप इसको 10x लेवरेज के साथ लो तो ये एक ट्रेड हो जाएगी आपकी 80% ट्रेड गाइस, 80% ट्रेड। इजंट इट ह्यूज। ये लेवल हमारे लिए, दोनों लेवल क्यों क्रूशियल है आपको वो समझाता हूँ, बट उससे पहले समझाता हूँ कि यहाँ पे हमें जो डंप देखने को मिला है क्या वो हम टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, हम डेफिनेटली कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करके आपको समझाना चाहूंगा। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली जो हमारी कैंडल बनी, दिस कैंडल, मैं इसको आज साइज कम कर लेता हूँ, लेट्स मेक इट 2। तो ये जो हमारी जो कैंडल बनी है, इसने ऊपर जाने का ट्राई किया मगर एकदम से बियर्स आ गए, जिसकी वजह से आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो हमें जो इस समय जो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रही है, विक तो हमारी बहुत सॉलिड बनी, मगर उसके बाद जो जो बॉडी थी वो हमारी बहुत नीचे की तरफ बनी, राइट। उसके बाद अगर आप सेकेंड कैंडल देखो, गिव मी अ सेकेंड गाइस। तो अब आप सेकंड कैंडल भी देखो, उसने भी ऊपर जाने का ट्राई किया मगर अगेन बेयर्स आ गए और उन्होंने जो विक थी उसको तो लंबा कर दिया, मगर बॉडी जो एक्चुअल बॉडी थी वो बहुत नीचे की तरफ बनी। उसके बाद जो हमें जो थर्ड कैंडल बनी उसमें भी हमारे पास बॉडी नहीं है। फिर फोर्थ कैंडल में भी हमारे पास बॉडी नहीं है, मगर यहाँ पे एक देखने वाली बात ये थी कि जो बुल्स थे वो बहुत स्ट्रांग थे, बेस प्राइस को नीचे लेके गए मगर इमीडिएटली बुल्स आ गए और उन्होंने प्राइस को ऊपर ले गए और बॉडी जो हमारी वो इस कैंडल के ऊपर बनी, राइट। और यहाँ पे तो दोस्तों आपको दिख ही रही कि कितनी स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है, प्लस वॉल्यूम भी हमें यहाँ पर मिल रही है। सो इट इज ए इंडिकेशन कि यहाँ पे हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन मिला कि बुल्स और बेस के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है, जिसकी वजह से बेस यहाँ पे जीत गए हैं और उन्होंने सीधा इसी पॉइंट पे जो हमारा लेवल था 0.30853 वहीं पे उनको रेजिस्टेंस देखने को मिली। और करेंटली जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो उस समय प्राइस नीचे ही जा रहा है। तो ये दो लेवल्स बहुत क्रूशियल है हमारे लिए। प्लस मैं आपका ध्यान एक चीज की और तरफ दिखाना चाहूंगा, वो है RSI। और इसको आपको एक बार मैं ध्यान समझाना चाहूंगा। लास्ट टाइम जब हमने यहां पर RSI को जब हमने ब्रेक किया था तो उस समय आप देखो कि RSI हमारा ओवरबॉट सिचुएशन में आया, जिसकी वजह से जो प्राइस है वो कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेशन स्टेज में भी गया, सो दैट RSI जो है हमारा न्यूट्रल स्टेज में आ जाए। उसके बाद जब हमारा दोबारा से इस पोजीशन पे जब RSI ओवरबॉट सिचुएशन में आया, फिर से हार्मनी वन टोकन कंसोलिडेशन स्टेज में गया और यहां पे जब दोबारा से ये ओवरबॉट सिचुएशन में आया, वहां पे हमने एक अच्छा खासा डंप भी देखने को मिला। और ये जो डंप था वो था आपका अप्रोक्सीमेटली 24% डंप, 24% डंप, राइट। तो RSI का महत्व तो यहाँ पे बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद अगर हम रिसेंट में देखें तो रिसेंटली भी अगर आप देखो
यहाँ पर भी RSI ओवरबॉट सिचुएशन में आया और इमीडिएटली हमें यहाँ पे करेक्शन देखने को मिल गई। आप कह सकते हो कि ये करेक्शन BTC की वजह से भी आ रही है, क्योंकि करंटली BTC भी गाइस नीचे जाए जा रहा है, तो ये करेक्शन हम BTC की वजह से भी कह सकते हैं, मगर RSI को हम इग्नोर नहीं कर सकते। हार्मनी वन में हमने देखा कि RSI 1 आवरली पे ओवरबॉट सिचुएशन में आया, जिसकी वजह से ये एक जो कैंडल थी, या तो यहाँ पे प्राइस कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता या फिर हमें डम देखने को मिला, और अभी हमें करंटली डम देखने को ही मिल रहा है। तो हमें RSI पे बहुत ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर हम 4 आवरली चार्ट पर चले, तो 4 आवर चार्ट पे हमारे पास कुछ बहुत क्लियर इंडिकेशंस हैं। सबसे पहले तो हम चार्ट को जूम आउट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारे पास जो बहुत, ये आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये है हमारा सपोर्ट लेवल। यहाँ पे हमें क्लियर बार बार सपोर्ट मिला है। यहाँ पे हमने इस लेवल को ब्रेक किया था, मगर अगर आप ध्यान से देखो, ये जो लेवल है हमारा विच इज $0.12 का, हमें क्लियर सपोर्ट यहां मिला, जिसकी वजह से दोबारा से हम बुल ट्रेंड के अंदर आ गए। सिमिलरली यहां पर भी हमें इस दोनों लाइन पे सपोर्ट मिला। एक आपका सपोर्ट मिला $0.14 पे, और दूसरा ये जो हमारी जो लाइन है, जो हमें जो बुलिश मोमेंटम दे रही है। करंटली ये लाइन बहुत ऊपर है हमसे, तो अभी हमें डरने की नीड नहीं है, मगर ये जो हमारा जो रेक्टेंगल फ्लैग आप कह सकते हो कि ये जो रेक्टेंगल सॉरी ऊपर की तरफ जो हमारी जो मूवमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो हमें इंडिकेट कर रही है कि बुलिश मोमेंटम जो है हार्मनी वन में बहुत टाइम से चल रहा है। तो ये आपका ऑलमोस्ट स्टार्ट हुआ था 20 जुलाई से, और 20 जुलाई से आज आपकी नवंबर हो चुकी है। तो डेफिनेटली हार्मनी वन काफी ऊपर जा चुका है इस दौरान। तो एक बार हम देख लेते हैं हमने कितना परसेंट हमने ऊपर देखा है। अभी तक हम इसमें 574% का पंप ऑलरेडी देख चुके हैं। 574% पंप, और इसको अगर आपने 10x लेवरेज के साथ लिया होता तो दिस वाज द पंप ऑफ 5740% पंप। इजंट इट ह्यूज गाइस? अब मेन बात आती है हमारी कि हमें कौन से स्टेजेस पे कब ट्रेड लेनी है और हमें क्या क्या सिचुएशंस हैं। हार्मनी वन में कहूंगा, अगर आपको एक्यूमुलेट करना है, अगर आपको बाय करना है, तो आप ये अपने दो टारगेट बना के चलो। फर्स्ट टारगेट $0.14 और $0.12। अगर आपको इन दोनों टारगेट्स के नीचे अगर आपको हार्मनी वन मिलता है, तो इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि यहां से आप देखो, इसने जब इस लेवल को ब्रेक किया, वहां से हमें इसमें पंप ऑलमोस्ट 200% का हमें पंप देखने को मिला। तो ये दोनों लेवल बहुत क्रूशियल है, क्योंकि जब से इसमें हमने बुलिश मोमेंटम देखा है, तब से हमने बहुत कम बार देखा है कि इसके नीचे गया, मगर जब भी गया उसके बाद इसने काफी अच्छा वहां पर पंप भी लिया है। तो डेफिनेटली आप हार्मनी वन को इन दो प्राइसेस के नीचे बाय कर सकते हो, अगर आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलता है तो। उसके बाद अगर हम चलें वीकली चार्ट पे, तो वीकली चार्ट पर भी हमारे पास कुछ चीजें हैं जो आपको एक बार देखनी चाहिए। तो वीकली चार्ट पर आप ध्यान से देखो, हम हार्मनी वन में बहुत टाइम से स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में हैं। बहुत स्ट्रेट हम हार्मनी वन में ऊपर की तरफ जा रहे हैं, जो एक अच्छा सिग्नल नहीं है। यहां पर भी आप देखो, जैसे ही हमने ये स्ट्रेट हमने यहाँ पे मूवमेंट ली थी, उसके बाद हमें काफी अच्छा डंप भी देखने को मिला था, और ये जो डंप था आपका करेक्शन, आप इसे करेक्शन भी कह सकते हो, और ये जो करेक्शन थी आपकी वो अप्रोक्सीमेटली आपकी 80% की थी। तो अगर हम यहां से करंट सिनेरियो से देखें, तो करंट सिनेरियो से अगर हम अपनी परसेंटेज देखें, तो 80% जो हो सकता है हमारा, वो हमारा प्राइस को नीचे ला सकता है अप्रोक्सीमेटली $0.07 तक, जो एक अच्छा प्राइस होगा हार्मनी वन को लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करने के लिए, राइट? क्योंकि कोई भी चीज इतनी स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती है। तो अगर कोई भी चीज स्ट्रेट ऊपर जाती है, या तो वो कुछ करेक्शन लेती है, या उसमें हमें डंप देखने को मिलता है। तो डेफिनेटली या तो ये कंसोलिडेट करेगा, साइडवेज मूवमेंट होगी, या फिर थोड़ा नीचे की तरफ भी आ सकता है। तो पॉइंट क्या है? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें इसको किस पोजीशन पे होल्ड करना है। तो दो पोजीशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक 0.0, एक 0.12 और एक 0.14। इसके नीचे अगर आपको ये टोकन मिलता है, तो डेफिनेटली आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। अगर आप इसकी ट्रेडिंग देख रहे हो, तो उसके लिए हम दोबारा से 4 आवरली चार्ट पर चलते हैं, और ट्रेडिंग में हम देखते हैं कि हमें क्या मूवमेंट मिल रही है। अगर इस बार जैसे हमें यहाँ पे इस समय करंटली डंप देखने को मिल रहा है, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 0.28488 लेवल का, जो बहुत टाइम से हमें सपोर्ट दे रहा है,
अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक शॉर्ट पोजीशन ओपन कर सकते हो, मगर अगर हमें यहाँ पे दोबारा से सपोर्ट मिलता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन भी ओपन कर सकते हो, और आप फर्स्ट टारगेट बनाना अपना 0.030853 पर, और सेकंड टारगेट बनाना आप 0.320, क्योंकि ये दोनों टारगेट में हमारा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब जब इसने इस एरिया में मूवमेंट ली है तब तब रीटेस्ट हुआ है सपोर्ट भी और रेजिस्टेंस भी। तो जैसे यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिली तो अभी सपोर्ट को टच करेगा, और यहाँ पे अगर सपोर्ट इसको कंफर्म्ड होता है तो ये दोबारा से ऊपर आकर के रेजिस्टेंस को टच करेगा। तो ये दोनों एरिया जो है वो बहुत सेफ एरिया है जहां पे आप एक ट्रेडिंग ले सकते हो, शॉर्ट में भी और लॉन्ग में भी। मगर मैं वेट कर रहा हूं क्या इस बार हम इस लेवल को ब्रेक कर सकते हैं, हालांकि मुझे नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये जो डंप हम देख रहे हैं करेंटली वो मुझे बीटीसी की वजह से डंप लग रहा है। अगर बीटीसी यहाँ पे सस्टेन हो जाता है और बीटीसी में पंप देखने को मिलता है तो डेफिनेटली हम दोबारा से ऊपर की तरफ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें जो वॉल्यूम है वो ग्रीन कैंडल्स ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जब ग्रीन वॉल्यूम ज्यादा है तो प्राइस इतना नीचे नहीं जाना चाहिए, बट क्योंकि क्रिप्टो बहुत वोलेटाइल है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या हार्मनी वन यहां से नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। प्लस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंटिल दैट टाइम गाइस, बाय बाय एंड हैप्पी 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 दिवाली गाइस, हैप्पी दिवाली।